हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथी क्लिनिक, सतरिक रोड, चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी क्रम में आज आप सभी को हम जॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जॉइंट क्या होते हैं? देखिए, जॉइंट दो जोड़ यानी कि दो जो बोन के बीच में जो स्थान होते हैं उसको हम जॉइंट कह सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको फिगर में देखें कि एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है और इसके बीच जो जोड़ होता है इसको हम जॉइंट कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको हम जॉइंट कहते हैं दोस्तों, जॉइंट कहते हैं। अब ये जॉइंट जो है क्या करती हैं? जॉइंट जो है हमको या हमारे पार्ट ऑफ बॉडी को मूवमेंट कराने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। देखिए, जैसे कि हमारा जॉइंट है, ये देखिए, ये जॉइंट हमको परमिट कर रहा मूवमेंट के लिए। तो हम सबसे पहले फंक्शन ऑफ जॉइंट पर स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन ऑफ जॉइंट क्या है। सीवियर सर्व एज ए फंक्शनल जंक्शंस बिटवीन द बोन्स। ठीक है, एक जंक्शन यानी कि एक जंक्शन बना रहा है, दोनों बोन के बीच में एक स्थान बनाता है। और क्या कर रहा है? बाइंड बोन स्ट्रोक एंड अदर रिलेटेड टिश्यू टूगेदर। यानी कि दोनों बोन्स को क्या करता है? जोड़ रहा है और टिश्यू के उससे उससे रिलेटेड टिश्यू को। ओके ओके क्या कर रहा है? अलाउ बोन ग्रोथ। अगर इसी के साथ साथ यहाँ पर बोन का ग्रोथ भी हो रहा है। परमिट सर्टेन स्ट्रक्चर टू चेंज शेप ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ लाइक प्यूबिक सिम्फाइसिस। हमने आपको जब हम पूरे बोन्स को डिस्क्रिप्टिव बता रहे थे और प्रैक्टिकल में भी हमने आप सभी को बताया था कि जो हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन होती है, जिसको बोलते हैं इरेगुलर टाइप की प्यूबिक बोन होती है, और वो बोन दोनों जो है ये इस स्पेस जो हमने छोड़ दी, ये देखिए, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। यानी कि ये बोन और ये दोनों प्यूबिक बोन मिल करके, यानी कि जो पेल्विक बोर्ड में ये पूरा है, ये प्यूबिक बोन है। और ये आपका है क्या है? ये है श्रोणि मेखला। ठीक है, श्रोणि मेखला यानी कि आपका पेल्विक गर्डर, ये दोनों बोन मिल करके आप ये यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है। और परमिट सर्टन स्ट्रक्चर टू चेंज शेप ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के स्थान, जब चाइल्ड बर्थ होता है तब यानी कि वो बोन जो है आपस में जो सटी हुई होती है वो हट करके बर्थ को, इजी बर्थ को क्या करता है? देता है, मतलब चाइल्ड का इजी बर्थ करवाता है। आप समझ गए कि प्यूबिक में 3 बोन हो रहे हैं पेल्विक गर्डल में, इलियम, इस्टियम और प्यूबिक। जो हमारी इलियम बोन है वो आपकी ये बड़ी वाली बोन हो जाती है। इस्टियम आपकी एक छोटी सी इधर साइड में बोन, जिस बोन पे हम बैठते हैं, और प्यूबिक बोन, ये दोनों आपस में सटी हुई है। ये प्यूबिक बोन है, एक बोन ये प्यूबिक बोन आपकी। और ये दोनों बोन प्यूबिक जहाँ पे सटी हुई होती हैं उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है, एक स्थान प्यूबिक सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो क्या करता है? चाइल्ड बर्थ के समय वो अपने स्थान से हट जाता है और स्पेस बनाता है इजी बर्थ के लिए, मतलब कि बच्चे के जन्म के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, एनेबल ऑफ द बॉडी हैव मोमेंट लेयर एक्शन एंड बॉडी पोस्चर। यानी कि हमारा जो है पूरे बॉडी के एक्शन को, पूरे बॉडी के जो है क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को मोमेंट कराने के लिए योग्य कराता है, इनेबल होता है। आगे फिर इसी क्रम में मिलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द टिश्यू, कई प्रकार से आपको क्लासीफाई यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द टिश्यू के आधार पर कई जॉइंट को जो है कई टाइप में बांटा गया है। जॉइंट को सबसे पहले देखिए, एक जॉइंट कहा गया है जिसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। यूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टू आर्टिकुलेट द बोन। मतलब कि यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट इसलिए कहा गया है कि जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बोन्स के साथ में आर्टिकुलेट होते हैं। यानी कि जब आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है? उसका फेसिंग साइड, जैसे मान लीजिए ये जॉइंट है, ये दोनों बोन की जॉइंट है। अब यहाँ ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल तब होगा जब ये दोनों का जो ये दोनों का सरफेस जो है, ये यहाँ पर आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर होंगे। ठीक है ना, तो ये आपका फाइब्रस जॉइंट देखने को मिल जाएगा। इसी क्रम में आप फिर देखते हैं कि कार्टिलेजनस जॉइंट कब होगा? जब हाइलाइन कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज आर्टिकुलेट करेगा बोन्स को। यानी कि इस बोन्स की साइट पर, इस बोन्स के दोनों जॉइंट पर आपको इस पे क्या क्या लगा होगा? हाइलाइन कार्टिलेज
या फाइब्रो कार्टिलेज लगा हुआ होगा, तब ये आपका दूसरा जॉइंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। अगला फिर साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं। यूज आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट टू आर्टिकुलेट द बोन्स। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, और क्या होगा, ऑरिकुलर कार्टिलेज होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट, आर्टिकुलेट। मतलब कि अभी इस जॉइंट इस जिस जॉइंट की बात हम करने जा रहे हैं, इस जॉइंट की बात करने जा रहे हैं, साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल होगा। कैसे एग्जाम्पल होगा, इसका जो आरिकुलर सरफेस होगा ये आरिकुलर कार्टिलेज से बना हुआ होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन होंगी इसी पे, और साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा, और क्या होगा, और जॉइंट कैप्सूल। ये एक पूरा जॉइंट एक कैप्सूल बनाएगी, पूरा जॉइंट एक कैप्सूल के फॉर्म में बनाएगा, और जिससे इसका फेस जो है आर्टिकुलेट करेगा। यानी कि ये जो फेस दोनों आर्टिकुलेट करे, इसके चारों ओर लिगामेंट से बने हुए होंगे, और एक एक जो है कैप्सूल टाइप का बना होगा, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन बनेगा, और साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ साइनोवियल फ्लूइड भी भरा हुआ होगा, जो कि इजी परमिट करेगा मूवमेंट के लिए। ओके, अब अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, एक तो सबसे पहले हमने देखा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टिश्यू टू द जॉइंट। जॉइंट में जो जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो उसके आधार पर हमने 3 टाइप का क्लासिफिकेशन देखा। नंबर 1 फाइब्रस जॉइंट, दूसरा हमने देखा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा हमने देखा साइनोवियल जॉइंट। आगे हम देख रहे हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ मूवमेंट, कौन कौन सा मूवमेंट जॉइंट के अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट होता है, तब उसको जॉइंट को कितने क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो है सिन आर्थ्रो जॉइंट, दूसरा है एम्फी आर्थ्रोटिक जॉइंट, तीसरा है डायो आर्थ्रोटिक। सिम आर्थ्रोटिक जॉइंट क्या है, सिम आर्थ्रोटिक जॉइंट जो है एकदम इमूवेबल होगा, यानी कि ये जॉइंट घूमेगा ही नहीं, एकदम परमानेंट फिक्स पड़ा हुआ हुआ। इसका एग्जांपल क्या है, आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या है, एम्फी आर्थ्रोटिक जॉइंट, मतलब इमूवेबल जॉइंट, मतलब ये भी इमूवेबल जॉइंट है, एकदम मूवेबल भी नहीं करेगा, यानी कि घूमेगा ही नहीं। अब ये क्या है, डाई आर्थ्रोटिक जॉइंट। ये डाई आर्थ्रोटिक जॉइंट क्या है, डाई आर्थ्रोटिक जॉइंट ये फ्री मूवमेंट करेगा, एकदम अच्छे से ये जॉइंट मूवमेंट करेगा। ओके, फिर आगे देखते हैं कि सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट की बात करते हैं। हम सबसे पहले एक एक जॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। अब फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, देखिए जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं अकर बिटवीन दैट हैव क्लोज कॉन्टेक्ट, वो मतलब कि जो कि काफ़ी क्लोजली कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। काफ़ी जो बोन जो है बहुत ही क्लोजली कांटेक्ट में होते हैं, एकदम बहुत तेज एकदम समीप में होते हैं, उनको आपको फाइब्रस जॉइंट की कह सकते हैं। कि जैसे एग्जांपल आपका क्या क्या है, क्रेनियल बोन्स, आपके क्रेनियम यानी खोपड़ी में बोन, टिबिया फिबुला, और इसी के साथ में रेडियस, टिबिया फिबुला और रेडियस। यानी कि जो फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल हो गया क्रेनियम बोन। क्रेनियम मतलब जो ये खोपड़ी हमारी है, इसमें भी तमाम देखिए सूचर उचर से मिल करके ये जॉइंट बना रहा है ना, तो ये भी एक जॉइंट इस बहुत ही क्लोजली अटैच है ना। देखिए अगर इसको अगर तोड़ करके निकाल दिया जाए, कुछ ऐसे ऐसे निकल आएगा पार्ट, कुछ ऐसे पार्ट निकलेगा ना। ये देखिए ये स्कल की बात हम कर रहे हैं, जिसको हमने कई भागों में बांटा, तो ये ऐसे ऐसे 3-4 भाग में निकल आएंगे ना, तो एकदम क्लोजली। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारा जो है चाहे रेडियस हुआ चाहे अल्ना है, वो भी एकदम क्लोजली एकदम चिपका हुआ है। इसके साथ टिबिया एंड फिबुला वो भी देखने को मिलेगा एकदम आपस में नो क्लोजली। तो इसके अराउंड जो मूवमेंट होता है वो जो है फाइब्रस जॉइंट कहलाता है। अगला क्या है, बी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फास्ट एंड बोन टाइटली। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कार्य क्या है, ये बहुत ही क्लोजली बोन को जो है टाइट करके बांधे रहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ द मूवमेंट, यानी कि बहुत बहुत हल्का सा एम्फी आर्थ्रोसिस या आर नो मूवमेंट इन ऑल पोजीशन सिनाथ्रोसिस, ठीक है। यानी कि कभी कभी बहुत हल्का सा मूवमेंट इस जॉइंट के अराउंड प्रेजेंट होता है, और कभी कभी एकदम ही नहीं होता है। आगे क्या है, इसको सब डिवाइडेड किया गया है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस क्या है, यूज इंट्रोसियस लिगामेंट, मतलब कि इंट्रोसियस लिगामेंट क्या है,
जब दो बोन्स, हमने बताया था कि ये दो बोन्स आपस में जैसे टिबिया और फिबुला एक दूसरे से बंधी हुई है, उसके बीच में एक इंट्रोसियस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन यानी कि एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको पकड़ के बांधे हुए रहती है। तो सिंडेस्मोसिस क्या है? सिंडेस्मोसिस मतलब होता है कि यूज इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, और एम्फीडायऑर्थरोटिक्स मतलब कि होता है जो डिजिटल एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला, मतलब कि जो डिजिटल प्राइम आपका क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड की बात नहीं करते हैं, जो टिबिया फिबुला का डिजिटल नीचे यानी जहाँ पे टर्सल स्टार्ट होती है वहाँ की बात करते हैं, तो वहाँ पर एम्फी आर्थरोटिस पाई जाती है, यानी कि वहाँ पर बहुत ही स्मॉल मोमेंट होता है, हल्का सा मोमेंट होता है, ना के बराबर, या कह सकते हैं कि सिन आर्थोसिस होता है। ठीक है, यह टर्मिनोलॉजी आप नोट कर जरूर लीजिएगा, ये बहुत ही बार बार आपके आएगा, सिन आर्थरोसिस और एम्फी आर्थरोसिस। सिंडेस्मोसिस मतलब क्या हो गया है? सिंडेस्मोसिस मतलब होगा यूज इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। इसी के साथ सूचर की बात करते हैं, अभी हमने सूचर का नाम लिया था, यूज सूचरल लिगामेंट सिन आर्थरोटिक। एग्जाम्पल क्या है? क्रेनियम सूचर। आप ये देखिए, ये जो क्रेनियम आपका खोपड़ी जुड़ा हुआ है, ये आप देखेंगे, ये क्या देख रहे हैं? ये सूचर है, ये सूचर है। अब ये सूचर है, तो ये सूचर क्या कर रहा है? ये सूचर हमारा जो है, ये हमारा जो सूचर है, ये सूचर क्या कर रहा है? अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, तो मिटा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे हमारी ये खोपड़ी हो गई, जैसे ये हमारी पूरी खोपड़ी है, हमारा ये स्कल इसको बोलते हैं क्रेनियम। ये देखिए, ये सूचर है, ये देखिए, ये सूचर है, सूचर से बना हुआ एकदम। ये 1 2 3 ये बोन आपस में टाइटली क्लोज हैं, बहुत टाइटली क्लोज हैं। अब यहाँ पर क्या होते हैं? सूचरल लिगामेंट होते हैं, जिसको बांध कर रखते हैं। क्या होते हैं? सूचरल लिगामेंट। और ये एकदम सिन आर्थरोटिक होते हैं, यानी कि इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, किसी प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरीके से आगे टर्म आता है गॉम्फोसिस, GOMPHOSIS, गॉम्फोसिस। यूज पीरियोडिकल प्रीडोंटल लिगामेंट। गॉम्फोसिस का मतलब हो जाता है जो प्रीडोंटल लिगामेंट्स होते हैं, प्रीडोंटल लिगामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल का सिन आर्थरोटिक, ये भी एकदम मूवमेंट नहीं करते हैं। इसका जॉइंट ऑफ टीथ टू द मैक्सिला एंड मैंडिबल। जो मैक्सिला और मैंडिबल में देखिए हमारे दांत में जो टीथ फंसे हुए हैं, ये देखिए मैंडिबल का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको मैंडिबल का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो है दांत देखिए फिक्स होते हैं, इसके अंदर देखिए दांत फिक्स है ना, ये देखिए छोटे छोटे दांत फिक्स है। तो इसका मूवमेंट जो होता है गॉम्फोसिस कहते हैं। इसका जो अटैचमेंट है गॉम्फोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? GOMPHOSIS, गॉम्फोसिस कहते हैं। गॉम्फोसिस कह रहे हैं यूज प्रीडोंटल लिगामेंट। प्रीडोंटल लिगामेंट मतलब क्या, किससे बधा हुआ होता है? प्रीडोंटल लिगामेंट से। ये दांत जो है तुम्हारी, ये मैक्सिला में क्या होती है? आपके मैंडिबल में, मैक्सिला में बधी हुई होती है, चाहे मैक्सिला में, मैक्सिला बोन में और आपके मैंडिबल में, दोनों जगह बधी होती है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फाइब्रस जॉइंट्स जो है क्या है? अकर्स बिटवीन द बोन दैट हैव क्लोज कॉन्टैक्ट। फाइब्रस जॉइंट की बात अगर हम करते हैं सबसे पहले, तो हमारी जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं, ये बोन्स के बीच में जो अगर एकदम क्लोजली रिलेटेड बोन्स होंगी, जहाँ पर वहीं पर ये एकदम ये पाए जाएंगे। जैसे एक तो क्रेनियम की बोन्स होती खोपड़ी की, और दूसरा टिबिया फिबुला के बीच में, और क्या है? अल्ना और रेडियस के बीच में। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फास्टन द बोन टाइटली। सबसे पहले फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो काम है, बहुत तेज़ी से एक दूसरे को, बोन को बांध करके रखती है। इसी के साथ साथ देखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट, बहुत हल्का सा, ऐसी जगह पर स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल होता है, या फिर ना ही मूवमेंट पॉसिबल होता है। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल होता है तो उस शब्द को बोलते हैं एम्फी आर्थ्रोसिस। क्या बोलते हैं? एम्फी आर्थ्रोसिस। अगर कहीं पर मोमेंट ही एकदम नहीं पॉसिबल होता है तो उस शब्द को बोलते हैं सिन आर्थ्रोसिस। क्या बोलते हैं? सिन आर्थ्रोसिस। आगे फिर हम बढ़ते हैं, इसको हम सब डिवाइड करते हैं किसमें, देखते हैं कि और आगे क्या क्या है। फाइब्रस जॉइंट और कहाँ फाइब्रस जो है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा डिजिटल एंड है टिबिया और फिबुला का, डिजिटल एंड जहाँ जहाँ से हमारा फिर टार्सल स्टार्ट होता है उससे पहले, ठीक है, डिजिटल नीचे वाला जो एंड है
टिबिया और फिबुला का ये बड़ा सा टिबिया और फिबुला है, उसका एक प्रॉक्सिमल एंड होगा और एक डिजिटल एंड होता। मैं आपको फिगर के माध्यम से फिर से समझा दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा सबसे पहले ये क्या हो गया, ये हमारा मान लीजिए ये हमारी वो आ गया, फीमर बोन आ गई। फीमर बोन मान लीजिए ये हमारी ख़त्म हुई, और फीमर के बाद ये टिबिया हो गया, ये हमारा फिबुला हो गया। ठीक है, ये दोनों बोन है, और इसके बाद यहाँ टार्सल स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो इसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, और इसको बोलते हैं डिजिटल एंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं डिजिटल एंड। ठीक है ना, तो आपको समझ गया डिजिटल एंड क्या है। ये हमारी डिजिटल एंड है। तो ये क्या है, डिजिटल एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला। ये होगा इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। इंट्रोसियस मेम्ब्रेन ये होता है एम्फी आर्थरोटिस। एम्फी आर्थरोटिस, यहाँ भी किसी प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ भी किसी प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। इस जॉइंट के अराउंड में कोई मूवमेंट पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है। आगे फिर आ गया सूचर। सूचर को अभी हमने बताया था, सूचर क्या है। सूचर को हमने कहा था कि जो हमारा ये क्रेनियम है, और क्रेनियम में देखिए ये सूचर्स हैं, और सूचर ये जो जुड़े होते हैं ये सूचर लिगामेंट से जुड़े होते हैं। आगे है गॉम फॉसिस। गॉम फॉसिस शब्द का यूज हम करते हैं कि जो हमारी टीथ होती है वो मैग्जिला में, मैंडिबल में जो फिट रहती है, बैठी रहती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, उस शब्द को गॉम फॉसिस बोलते हैं। और ये जो है प्रीडोंटल लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है, प्रीडोंटल लिगामेंट से मिल करके जुड़ी हुई होती है। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताइएगा। ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ द फाइब्रस जॉइंट, आपको फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा। देखिए जैसे ये हमने सूचर को बताया है, ये देखिए सूचर, ये देखिए अभी हमने कहा था ना कि सूचर मतलब खोपड़ी में, देखिए आपको स्कल में दिख रहा है ना सूचर। सूचर तमाम, ये देखिए तमाम इसे इस तरीके से सूचर, ये देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सा देखिए सूचर दिख रहा है, ये जुड़ा हुआ है। ये देखिए सूचर। अब ये सूचर जो है हमारा इस तरह, और नीचे हमने देखिए, ये देखिए इसका एग्जांपल सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस, ये देखिए इंट्रोसियस, ये तो लिगामेंट है, और इसी के बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोलते हैं इंट्रोसियस, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। ठीक है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो ये आपका ये डिजिटल, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया डिजिटल, डिजिटल एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, ये क्या हो गया डिजिटल। और ऊपर वाला एंड क्या होगा, ऊपर वाला यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड होगा, ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, देख लीजिए आप सभी लोग। अब देखिए दूसरी जॉइंट की बात करते हैं हम, जिसका नाम है कार्टिलेजिनस जॉइंट। किसकी बात करते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो हमारी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये जो है ये किससे बनी हुई है, हाइलाइन कार्टिलेज या फिर फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, किससे बनी है, हाइलाइन कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज फॉर्म द जॉइंट। ठीक है, ये फॉर्म कर रही है या तो हाइलाइन कार्टिलेज से और या तो आपका फाइब्रो कार्टिलेज से। यूज स्लाइटली मूवमेंट, यहाँ पर बहुत हल्का मूवमेंट और वेरी स्ट्रांग मूवमेंट। ठीक है, वेरी स्ट्रांग और बहुत हल्का सा मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल होता है। इसके साथ साथ इसको सब डिवाइड करते हैं। सिन आर्थरोसिस, सिन आर्थरोसिस के बारे में बताया था हमने, सिन आर्थरोसिस के बारे में बताया था, लेकिन सिन कॉन्ड्रोसिस नहीं बताया था। सिन कॉन्ड्रोसिस का मतलब होता है कि यूज हाइलाइन कार्टिलेज सिन आर्थरोसिस, जहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज का उपयोग की जाती है, शब्द का यूज किया जाता है। सिन कॉन्ड्रोसिस, यहाँ पर है सिन कॉन्ड्रोसिस, कॉन्ड्रिन 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 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। सिन, अब यहाँ पर अगर सिन आर्थरोटिस की बात कर रहे हैं तो सिन आर्थरोसिस क्या हो जाएगा, बिटवीन फर्स्ट रिब एंड मैनुब्रियम स्टर्नम। मैनुब्रियम स्टर्नम की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी पहली रिब्स आ रही है, और पहली रिब्स ये आई, और उसके साथ जो मैनुब्रियम स्टर्नम है आपका, स्टर्नम के साथ जो जोड़ है, वहाँ हम बता रहे हैं कि वहाँ एक जॉइंट बनाती है जिसको बोलते हैं सिन आर्थरोटिक। इसके बाद सिम्फाइसिस क्या होता है, सिम्फाइसिस जैसे हमने आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में बताया था। यूज हाइलाइन कार्टिलेज, यहाँ भी हाइलाइन कार्टिलेज की बात कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द बोन। अगर आपकी
ये देखिए प्यूबिक बोन है, ये दोनों प्यूबिक बोन हो गई ना, प्यूबिक गर्डल की पेल्विक गर्डल की दोनों बोन हो गई। इसके लास्ट यानी कि डिजिटल एंड पर, इसके एकदम लास्ट वाले एंड पर, इस बोन के भी, इस बोन के भी, यहाँ पर जो हमारी हाईलाइन कार्टिलेज पाई जाएगी एंड ए लेयर ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज एट द सेंटर, और सेंटर पर जो है फाइब्रो कार्टिलेज का जो है लेयर पाया जाएगा। एम्फी ऑर्थ्रोटिक, यहाँ पे किसी तरीके का मोमेंट पॉसिबल नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत हल्का सा मोमेंट होता है। और यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करते हैं या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस की बात करते हैं। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी कि जो वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क रहता है, वहाँ पे देखिए कब पॉसिबल होता है, जब हम यहाँ मोमेंट बहुत कम पॉसिबल होता है, या फिर बहुत हल्का मोमेंट होता है जब हम झुकते हैं या खड़े होते हैं, तो वो खाली स्पेस देता है, यूँ देखिए ऐसे करता है, ठीक है ना, और टेढ़ा हुआ सीधा हुआ हमें हमें स्टैंडिंग पोस्चर में बनाए रख रहा है। इसी तरह प्यूबिक सिम्फाइसिस की बात करते हैं, जुड़ा रहता है, लेकिन जब भी चाइल्ड बर्थ की बात आती है, डिलीवरी की बात आती है, उस समय ये जो है खुल करके ये दोनों दोनों हट जाता है, स्पेस देता है इजी बर्थ के लिए, ओके, इजी चाइल्ड बर्थ के लिए। ये देखिए आप सिंडिस्मोसिस की बात कर रहे हैं, ये देखिए इपीफैसियल प्लेट हाईलाइन कार्टिलेज, ये देखिए सिंडिस्मोसिस। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं स्टर्नम की, ये देखिए हमारा स्टर्नम हो गया, जो हम बताए थे मेनुब्रियम जिसको बोलते हैं स्टर्नम। और देखिए फर्स्ट रिब ज्वाइंट बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम के बीच में इमूवेबल, किसी तरीके से मूवमेंट वाली बात नहीं आ रही, इमूवेबल, ओके। ये देखिए, और यहाँ पे देखो फाइब्रो कार्टिलेजनस इंटरवर्टिब्रल डिस्क और बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, ये है। आप यहाँ देख ले रहे हो फिगर के माध्यम से, देख लीजिए आप फिगर के माध्यम से। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट्स मोस्ट ऑफ द जॉइंट ऑफ द बॉडी आर साइनोवियल जॉइंट। बहुत सारी बॉडी की जो जॉइंट्स हैं वो साइनोवियल जॉइंट ही होती हैं। यूजली जो है अगर साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं तो फ्री मूवेबल होते हैं, डाई आर्थ्रोटिक, माने डाई आर्थ्रोटिक मतलब होते हैं कि फ्रीली वो मूव करते हैं। जैसे आप अभी देखिए, अभी आप अपने अपने नी जॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले हम देखिए हम अपनी नी जॉइंट की बात करते हैं, तो घुटने की जॉइंट देखिए कितना फ्री तरीके से मूव कर रहा है, वो भी इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आपका किस चीज़ का, मतलब क्या बोलते हैं उसका, साइनोवियल जॉइंट का। तो यूज फ्रीली मूवेबल डाई आर्थ्रोटिक, कंटेन ऑरिकुलर कार्टिलेज इन। अब इसके इन जो आपका ये हम बनाए थे, ये आपका बोल, इसके लास्ट पर आपके ऑरिकुलर कार्टिलेज यानी कि इंड पर ये क्या पाया जाएगा, ऑरिकुलर ऑरिकुलर कार्टिलेज ऑरिकुलर कार्टिलेज ऑरिकुलर कार्टिलेज पाया जाएगा इंड ऑफ द बोन पर। ज्वाइंट कैप्सूल, अब ये जो ज्वाइंट बनाएगी, दो जो बोनों के बीच में जो ज्वाइंट बना रहा है, ये ज्वाइंट कैप्सूल बना रहा है। यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ द ज्वाइंट कैप्सूल पे, जो ज्वाइंट कैप्सूल पर के इनर लाइनिंग में साइनोवियल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या भरे हुए होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स भरे होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है, ये मूवमेंट करवाते हैं, मतलब ईजिली परमिट करते हैं मूवमेंट को, ओके। अगर सब डिवाइडेड की बात करते हैं इसमें कि कितने इसको सब डिवाइडेड किया गया है, ग्लाइंडिंग अलाउ बैक टू फोर्थ मोमेंट, एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता हुआ मोमेंट, ये आपको रिस्ट जॉइंट में मिल जाएगा। रिस्ट मोमेंट देखिए, एक देखिए आप देखिए रिस्ट में क्या होगा कि जैसे कि आपका रेडियस और अल्ना, आप देखिए रेडियस और अल्ना, डिजिटल इंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना की बात करते हैं, तो आप देखिए ये जो मूवमेंट करता है, आप कलाई को घुमाइए, देखिए कैसे मूवमेंट बोन करती है, खोल करके पूरा देखिएगा, पता चलेगा कि एक दूसरे पे मतलब रेडियस और अल्ना के डिजिटल एंड एक दूसरे के ऊपर कैसे कैसे जो है स्लाइड करती है हल्का सा, जिसको बोलते हैं ग्लाइंडिंग। अब हिंज की बात करते हैं। हिंज क्या है, हिंज मतलब होता है कब्जेदार, जैसे एल्बो जॉइंट का एग्जाम्पल हमने बताया। हिंज मतलब होता है जैसे कि कब्जेदार संधि, कब्जेदार, हिंदी में इसको बोलते हैं कब्जेदार संधि। आगे करते हैं पाइवट जॉइंट, पिवट जॉइंट भी बोलते हैं इसको। अलाउ रोटेशन अराउंड द एक्सिस बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस या ओडेंटाइड एट द ओडेंटाइड प्रोसेस। ये पीछे देखते हैं जो है ये हमारी फर्स्ट एटलस वर्टिब्रा है और एड एक्सिस दूसरी,
तो इस पे इस तरह का मोमेंट होता है, ये देखिए इस तरह का मोमेंट जो होता है इसको मतलब उसी के ऊपर मूवमेंट करता है। ये देखिए ये मूवमेंट जो हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट एक्सिस सर्वाइकल वर्टिब्रा और सेकंड के बीच में और ओडेंटाइट प्रोसेस के बीच में जो आपको देखने को मिल रही है, ये आपको क्या मिल रहा है, पाइवट जॉइंट का एग्जांपल मिल रहा है। ये देखिए आप अगर आप फीवर में देखना चाहें तो आप देख लें कि यहाँ पर देखिए प्लेन जॉइंट है और यहाँ पर देखिए आपको ये हिंज जॉइंट मतलब कब्जे की तरह जॉइंट बता रहा है और पाइवट जॉइंट मतलब उसी पे मूवमेंट कर रहा है, उसी पे देखिए हमने इसे करके बताया ना, उसी पे मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपका पूरा देखने को मिल रहा है जॉइंट का किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ओके, आगे हम बता रहे हैं कॉन्डोलाइड जॉइंट इसको बोलते हैं। कॉन्डोलाइड जॉइंट क्या है, अलाउ आर मूवमेंट, आर सभी मूवमेंट को अलाउ कर रहा, कॉन्डोलाइड मूवमेंट सारे जॉइंट को मूवमेंट को अलाउड कर रहा है एक्सेप्ट रोटेशन, एक्सेप्ट सभी प्रकार के मूवमेंट को कॉन्डोलाइड जॉइंट जो है अराउंड मतलब वो करता है मूवमेंट्स अलाउ आल मूवमेंट एक्सेप्ट रोटेशन को छोड़ करके। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, मेटाकार्पल्स एंड प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। ये देखिए अब मेटाकार्पल ये आपका कार्पल हो गया, ये मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच में ये जो ज्वाइंट ये मिल रही है इसको बोलते हैं कॉन्डोलाइड ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, कॉन्डोलाइड ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, कॉन्डोलाइड ज्वाइंट इसको बोलते हैं, जो मेटाकार्पल और उसके बीच में हो रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा हम बोलते हैं सैंडल जॉइंट कैसा होगा, अलाउ आल मोमेंट एक्सेप्ट रोटेशन। ये भी है सर, ये मोमेंट रोटेशन नहीं कर पाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा, घूम नहीं पाएगा, इसके अलावा सब कुछ। ये क्या क्या, कार्पल एंड मेटाकार्पल्स। अब ये कार्पल बोन हो गई और मेटाकार्पल बोन के बीच में जो बना रही है इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट, SADDLE सैडल जॉइंट बोल दिया। अब आगे क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट मतलब ये देखिए कंधे की हड्डियाँ, कंधे की ये जो है ये देखिए ये मूवमेंट करेगी आपकी अलाउ आल मूवमेंट में देखिए सब कंडक्शन भी हो रहा, मूवमेंट हो रहा है पूरा प्रॉपरली। ये आपकी शोल्डर जॉइंट, इसका एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट। ओके, या शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट, ये इसका एग्जांपल है किसका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। तो आपको फिर से बता दूं कंडोलाइड जॉइंट क्या है। ये कंडोलाइड मतलब होता है कि अलाउ आल मूवमेंट एक्सेप्ट रोटेशन के अलावा ये पूरे मोमेंट को अलाउ करेगा। इसी के साथ साथ इसका एग्जांपल देखा जाए अगर तो मेटाकार्पल एंड प्रॉक्सिमल इंड ऑफ फैलेंजेस, ये हमारा कार्पल बोन हो गया, कार्पल बोन है हमारी, ये मेटाकार्पल और फैलेंजेस। तो यानी कि ये जो है हम बात कर रहे हैं मेटाकार्पल बोन और फैलेंजेस के बीच में ये जो जॉइंट है इस जॉइंट की बात हम कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल ये बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल इंड ऑफ फैलेंजेस। ये हो गया डिजिटल इंड। अब डिजिटल तो खत्म हो गया, ये आपका प्रॉक्सिमल इंड है। तो प्रॉक्सिमल इंड आप मतलब ऊपरी वाली इंड फैलेंजेस का और मेटाकार्पल्स के साथ मिल करके ऐसा कर रहा है। अब सैंडल जॉइंट की बात करते हैं तो एक अब देखें आप जो कार्पल बोन है और मेटाकार्पल के बीच में ये सारे मोमेंट अलाउ कर रहा है, लेकिन एक मोमेंट छोड़ के जो रोटेशन नहीं, घूमेगा नहीं, ये फिक्स पड़ा रहेगा, फिक्स रहता है, ठीक है। और सारे मोमेंट एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड करता है और सारे मोमेंट एक्सेप्ट खाली जो है रोटेशन का। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है अलाउ कर रहा है, सभी मोमेंट को अलाउ कर रहा है। शोल्डर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट और द हिप जॉइंट, दोनों का ये बढ़िया एग्जांपल है। ओके, आगे हम साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं। देखिए साइनोवियल जॉइंट में 5 पॉइंट आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी स्मूथ आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर द अपोजिंग सरफेस ऑफ द बोन इज रजिस्ट बियर एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन। देखिए नंबर 1 आर्टिकुलर जो कार्टिलेज पाया जाता है ये स्मूथ होता है और ये अपोजिट बोन की सरफेस जिस बोन से जुड़ती है दूसरी बोन उसके सरफेस को जो है घिसड़ से रगड़ से इन सब चीज़ों से बचाती है और मिनिमम फ्रिक्शन यानी कि सरकना, फ्रिक्शन का मतलब स्लिप करना, मिनिमम फ्रिक्शन वहाँ पे कम से कम फ्रिक्शन देती है। इसी के साथ साथ
देखिए क्या है, स्पेस दैट इज फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड। हमने आपसे अभी बताया था कि एक स्पेस प्रोवाइड करती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर द ऑल सरफेस ऑफ द ऑल सरफेस विद इन द जॉइंट कैप्सूल एंड सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। यही साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीट करती है, सिक्रीशन करती है। इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आर्टिकुलर कैप्सूल, आर्टिकुलर कैप्सूल द जॉइंट कैविटी इज इनक्लोज्ड बाय द डबल लेयर्ड आर्टिकुलर कैप्सूल। डबल लेयर जॉइंट कैविटी जो है, एक जो जॉइंट की कैविटी होती है वो एक डबल लेयर आर्टिकुलर कैप्सूल में क्लोज होती है। साइनोवियल फ्लूइड क्या है, ए स्लिपरी फ्लूइड दैट अपोजिट ऑल फ्रिक्शन स्पेस विद इन द जॉइंट। मतलब कि सारे फ्रिक्शंस को, एक स्लिपरी एकदम लसलसा फ्लूइड होता है जो कि सभी क्या बोलते हैं, जितना भी आल स्पेसेस होते हैं जॉइंट के बीच में, उसको उसमें ऑक्यूपाई मतलब उसमें वो पाया जाता है। और क्या है, रेनफोर्सिंग लिगामेंट, रेनफोर्स्ड बाय द ए नंबर ऑफ, तमाम ए नंबर ऑफ लिगामेंट से मिलकर के वो बंधे हुए होते हैं। तो आप दोस्तों आप देखिए, आप ये देखिए, मैं आपको साइनोवियल ये जॉइंट का एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये जॉइंट आपका, अब इसके जो ये बोन है, इसके अपोजिट बोन पर, मतलब इस बोन पर क्या हो जाएगा, इस बोन पे आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या हो जाएगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है पाया जाएगा इसके सरफेस पे। वो क्या करेगा, कम से करिस्ट बियर एंड मिनिमम फ्रिक्शन, यानी घर्षण को कम से कम बचाएगा। इसके साथ साथ जॉइंट कैविटी, अब क्या है, ये एक जॉइंट का एक कैविटी बनाएगा। ये देखिए, ये लिगामेंट जुड़ी हुई है, इसके साथ साथ एक ऐसी एक कैविटी बनाएगा, और वो कैविटी जो है लाइनिंग होगी साइनोवियल मेम्ब्रेन से, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या सीक्रेट करेगा, यहाँ पे सीक्रेट करेगा साइनोवियल फ्लूइड्स। और साइनोवियल फ्लूइड काम क्या है, साइनोवियल फ्लूइड जो सीक्रेट करेगा वो क्या करेगा, वो स्पेस इस फील्ड, साइनोवियल फ्लूइड क्या करेगा, एक स्लिपरी फ्लूइड जो कि स्पेस फ्री स्पेस जॉइंट में पाया, जिसका काम ही है कि जॉइंट को ईजिली मूवमेंट करवाना, ठीक है ना, और फ्रिक्शन को कम करके। ओके, इसलिए साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करी हमने। आगे फिर क्या है, आगे ये देखिए, आपको देखने को जैसा हमने फिगर बनाया था आपको मिल जाएगा। ये देखिए, बोन्स को लॉन्गिट्यूडनल काट दिया गया है, पेरिओस्टियम हो गया, लिगामेंट से देखिए हमने कहा था जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ देखिए एक जॉइंट कैविटी कंटेन साइनोवियल फ्लूइड्स। ये देखिए, इस शोल्डर जॉइंट का एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है, शोल्डर जॉइंट का एग्जाम्पल। और देखिए यहाँ पे देखिए ऑरिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज, ये देखिए ऊपर, जो कि फ्रिक्शन से बचने के लिए दोनों लेयर में लगा, ऊपर नीचे लगा हुआ है। ये फाइब्रस कैप्सूल आपका आ गया, साइनोवियल मेम्ब्रेन ये देखिए पतली सी, और यही साइनोवियल मेम्ब्रेन आपकी सिक्रीट करती है, साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती है, ठीक है ना। तो आपका ये पेरिओस्टियम हो गया, हड्डियों के चारों तरफ जो है एक लेयर है, लिगामेंट आपका जॉइंट कैप्सूल जो कि साइनोवियल फ्लूइड को कंटेन कर रहा है, ऑरिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कैप्सूल की बात कर रहे हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन ये ऑरिकुलर कैप्सूल। ओके, आगे फिर हम बात करते हैं कि सम साइनोवियल जॉइंट सच हैज हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट हैव फैटी पैड्स। यहाँ पर कुछ साइनोवियल जॉइंट्स जहाँ पर, जैसे कि हिप की जॉइंट की बात करते हैं, नी की बात करते हैं, वहाँ फैटी पैड्स पाए जाते हैं, और फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द बोन्स, ठीक। ओके, आगे फिर सम हैव डिस्क, कुछ में डिस्क पाए जाते हैं फाइब्रोकार्टिलेज के। सम जॉइंट्स हैव, कुछ ऐसे जॉइंट जहाँ पर बरसा पाए जाते हैं। बरसा क्या होते हैं, व्हिच इज फ्लूइड फिल्ड स्पेस कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड्स। देखिए बरसा भी, छोटे छोटे बरसाज, ऐसे छोटे छोटे बरसा पाए जाते हैं जॉइंट के अराउंड। उसमें भी क्या होते हैं कि फ्लूइड भरा हुआ होता है, और फ्लूइड सैक होते हैं, इसमें भी आपके साइनोवियल फ्लूइड भरे हुए होते हैं। उनका भी काम वही है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन का है, साइनोवियल फ्लूइड का है। ओके, लिगामेंट्स क्या है, अब लिगामेंट की बात करते हैं। तो लिगामेंट देखिए, बार बार बात आ रही कि ये जॉइंट जो है, जॉइंट की बात किया हमने, दोनों जॉइंट को एक लिगामेंट जोड़ा हुआ है। लिगामेंट ए सीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक सीथ है, एक मोटी सी कवरिंग है, सीथ है, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, जो कि साथ साथ जो है कंटेन कर रही है आर्टिकुलर इंड ऑफ द बोन। आर्टिकुलर इंड मतलब बताया था हमने
इस एंड पर आर्टिकुलर कार्टिलेज जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाइंडिंग देम टुगेदर फैसिनेटिंग लिमिटिंग मोमेंट, जिससे मोमेंट पॉसिबल हो सके। इसी के साथ साथ आपको टेंडन की बात करते हैं। टेंडन क्या होते हैं? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन। अब देखिए लिगामेंट की बात करते हैं तो लिगामेंट जो होते हैं ये बोन से बोन को बांधते हैं, लेकिन टेंडन की बात करते हैं यानी कि एल की बात करते हैं लिगामेंट की, तो ये बोन टू बोन है, बी टू बी। अगर हम टी की बात करते हैं टेंडन है तो ये है मसल टू बोन, एम बी है, ठीक है, टी एम बी ऐसे याद कर लेते हैं। टेंडन को एम बी से जोड़ते हैं, मसल टू बोन याद करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव। अभी देखिए एनएचएम की तैयारी जब आगे कराएंगे हम आप लोगों को, तो हम बताएंगे कि कैसे आप लोग याद करिए, सारे ट्रिक याद करने के लिए। तो इस टाइप को बताएंगे आपको कि टेंडन क्या होते हैं। तो टेंडन को हमने बताया आपको कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो अटैच होते हैं, अटैच करते हैं, मसल से बोन को बांध करके रखते हैं। ओके, और लिगामेंट क्या होते हैं? जो बोन को बोन से बांध करके रखते हैं। आगे दोस्तों इसी क्रम में हम ये देखिए हमारा ये पूरा फिगर आपको देखने को मिल रहा है। ये फिगर के माध्यम से आपको समझाने का ये देखिए हमारा ये पूरा शोल्डर जॉइंट की बात कर रहे हैं। एक्रोमियन कैपुला, ये स्कैपुला का जो है प्रोसेस है। ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है। सब एक्रोमियल बर्सा है, सब एक्रोमियल बर्सा। ये देखिए बर्सा पाएगा ना, ये देखिए ब्लैक कलर हमने कर दिया कुछ ऐसे बर्सा, उसी के ऊपर जॉइंट के ऊपर देखिए लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, इसमें भी साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। और ये देखिए फाइब्रस आर्टिकुलर कैप्सूल, ये देखिए फाइब्रस आर्टिकुलर कैप्सूल है। ये टेंडन की सीथ आई हुई है, ठीक है। टेंडन जो कि किससे बांध रहा है टेंडन को? ये जो है यम और बी, मतलब कि मसल से बोन को बांध करके रख रही, टेंडन का पूरा सीथ आ रहा है। इसके बाद कुछ बाइसेप्स मसल्स, बाइसेप्स ब्रैकाई मसल्स की ब्रांच आ रही है। मसल्स के बारे में जब आगे बताएंगे कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के बाद में बॉडी में, तो बाइसेप्स ब्रैकाई मसल्स जो कि यहाँ पे यूँ आप करते हैं ना, ये बाइसेप्स ब्रैकाई, बाइसेप्स कहते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, तो बाइसेप्स की मसल्स यहाँ पर आती हैं। तो और यहाँ पर ये देखिए ग्लिनोइड कैविटी है। ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है? देखिए ग्लिनोइड कैविटी जब आप अभी इसको पढ़ाएंगे आपको शोल्डर जॉइंट, तो बताएंगे ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ फीमर, ये दोनों मिल करके एक जॉइंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। ये देखिए बीच में हाइलाइन कार्टिलेज है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो कि आपका सिक्रीट करेगा साइनोवियल फ्लूइड। ये फाइब्रस कैप्सूल आपका ह्यूमरस बोन है। ओके, इट इज ऑल। आगे फिर बात करते हैं। सबसे पहले आगे आप जिसकी बात अभी मैं कर रहा था शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट क्या होती है? देखिए शोल्डर जॉइंट एक टाइप है बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। आप शोल्डर जॉइंट के अराउंड कौन कौन सा लिगामेंट होता है? देखिए शोल्डर जॉइंट के अराउंड जो है कुछ लिगामेंट पाए जाते हैं, उनके नाम मैं आपको बता दूं। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, दूसरा क्या है ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, तीसरा क्या है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, और अगला क्या है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और ग्लिनोइडल लेब्रम। ये लिगामेंट हैं जो कि आपके शोल्डर जॉइंट के अराउंड पाए जाते हैं। इन जॉइंट के नाम ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और ग्लिनोइड लेब्रम। देखिए कोरेको ह्यूमरल यानी कि कहीं न कहीं कोराकॉइड प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में लिगामेंट अटैच होगी, जुड़ी हुई होगी। ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस बोन के साथ ये लिगामेंट अटैच होगी। इसी के साथ साथ ट्रांसवर्स लिगामेंट की बात करते हैं कि ये लिगामेंट आपको पूरा रन करते हुए दिखाई पड़ेगी ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स में। और कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ये भी कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट यानी कि एक्रोमियन प्रोसेस पर मिलेगा आपको, जो कि एक्रोमियन प्रोसेस आप स्कैपुला की बात करते हैं। और ग्लिनोइड लेब्रम की बात करते हैं तो जो मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी पर ये अटैच हुई मिलेगी। तो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट को सबसे पहले देखते हैं। कनेक्ट कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, अभी मैंने बताया था ना स्कैपुला की जो कोराकॉइड प्रोसेस है उसी से और टू द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। देखिए उसमें दो ट्यूबरकल हमने बताया था ना, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। उसमें आपका ग्रेटर ट्यूबरकल और जो है कोराकॉइड प्रोसेस के दोनों के बीच में ये लिगामेंट जुड़ी हुई होती है, ठीक है। आगे हम बताते हैं ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट।
एक्सटेंड फ्रॉम एज ऑफ ग्लिनोइड कैविटी एंड टू द लेसर ट्यूबरकल। और दूसरा हमारा जो है वो जो ग्लिनोइड ह्यूमरल लिगामेंट है वो कहाँ से है, वो जो है एक्सटेंड एज ऑफ मतलब ग्लिनोइड कैविटी से लेकर के और लेसर ट्यूबरकल तक है। इसी तरीके से ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट की बात करते हैं तो जो हमारी ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है ये रन कर रही है द लेजर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल, लेजर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में। इसी के साथ साथ कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और ग्लिनोइड लेब्रल लिगामेंट जो है ये ग्लिनोइड कैविटी के आसपास पाई जाती है। आगे फिर हम देखते हैं, ये देखिए आपको शोल्डर जॉइंट, पूरा शोल्डर जॉइंट का फिगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये ज़रूर लिखना होगा कितने लिगामेंट्स होते हैं, इन लिगामेंट के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये देखिए एक्रोमियन कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, सब एक्रोमियल बर्सा, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ग्रेटर ट्यूबरकल आपका, ये देखिए आपका ग्रेटर ट्यूबरकल, आगे इधर लेसर ट्यूबरकल इधर देखने को मिलेगा। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट आपको देखने इसमें इस फिगर में, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे जो भी, इस फिगर में आपको सारे लिगामेंट्स पूरे एकदम क्लियर दिख रहे हैं आप सभी को। अब रोटेटर कफ, यानी कि रोटेटर कफ मतलब कि जो रोटेशन के लिए बनाती है कफ मसल्स है, तो रोटेटर कफ की मसल्स के नेम कभी कभी पूछने के आ जाते हैं। आपके NHM की परीक्षा में कई बार आया है कि रोटेटर कफ की मसल्स कितने, 4 मसल से मिलकर बनी हुई है। पहली बात, रोटेटर कफ जो है ये जो है 4 मसल से मिलकर बनी हुई है। वो कौन कौन सी मसल्स हैं, सब स्कैपुलरिस, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरिस माइनर। ठीक है, सब स्कैपुलरिस, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरिस माइनर, ये 4 मसल्स मिला करके रोटेटर कफ की, यानी कि जो घूमने वाला होता है यहाँ पर, वहाँ की मसल्स को बनाती हैं। रोटेटर कफ की मसल्स कौन कौन से बना रही है, सब स्कैपुलरिस, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरिस माइनर की बात हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम एल्बो जॉइंट की बात करते हैं। एल्बो जॉइंट क्या है, एल्बो जॉइंट देखिए, एल्बो हमारी एल्बो जॉइंट, ये देखिए हमारी एल्बो जॉइंट है, हमारी एल्बो जॉइंट ये हिंज जॉइंट, एक ही तरफ मूवमेंट हम कर पा रहे हैं, अगर दूसरी तरफ करेंगे तो टूट जाएगा, इसीलिए इसको कब्जेदार संधि कहते हैं। दरवाज़ा कैसे खोलते हैं, एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ खोलने पर वो कब्जे से जुड़ा हुआ होता, दूसरी तरफ उसको परमिट नहीं देता है। अब हम लिगामेंट की बात करते हैं। यहाँ पर एनुलर लिगामेंट पाए जाते हैं। कौन से लिगामेंट, एनुलर लिगामेंट पाए जाते हैं किस जॉइंट के अराउंड, अगर हम बात करते हैं सराउंड द हेड ऑफ रेडियस एंड अटैच द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना, अराउंड द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन कौन सा, एनुलर लिगामेंट, दूसरा क्या है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, एंटीरियर एंड ऑफ द लिगामेंट कनेक्ट मीडियल साइडल ह्यूमरस टू द मिडिल मार्जिन ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। यानी हिंज जॉइंट की बात अगर हम एल्बो जॉइंट की बात करते हैं तो एल्बो जॉइंट में देखिए 2 टाइप के लिगामेंट पाए जाते हैं। एक तो हमारा होगा अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, दूसरा है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये दोनों मेन यही लिगामेंट को आप याद कर लीजिए, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट और फिर कौन सा लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये देखिए एल्बो जॉइंट का हमारा फिगर है हमारा, ये ह्यूमरस हमारा हो गया, इसी के साथ हमारा ये रेडियस बोन है, ये हमारी अल्ना बोन है। ये देखिए एनुलर लिगामेंट, एनुलर मतलब ये है कि जो हमारा रेडियस बोन का देखिए गोलाकार है, एनुलर ये देखिए गोल पे उसी के ऊपर एक लपेटी होती है लिगामेंट, उसको हम एनुलर लिगामेंट बोल देते हैं। इसके बाद आपको देखिए ये लेटरल एपिकंडाइल है, ऑरिकुलर कैप्सूल है, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है, ऑलिक्रेनल प्रोसेस है। अब आप इसको जो है अगर दूसरे व्यू से दूसरे साइड से देखते हैं तो मीडियल एपिकंडाइल देखने को मिल रहा, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट मिल रहा है, ऑरिकुलर कैप्सूल और एनुलर लिगामेंट, कोरोनाइड प्रोसेस, रेडियस बोन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है एल्बो जॉइंट के अराउंड। आगे फिर हम देख रहे हैं नी जॉइंट की बात करते हैं। नी जॉइंट क्या होती है, देखिए लार्जेस्ट जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट है, जिसको हम आपको नी जॉइंट बोलते हैं। नी जॉइंट जो है ये भी एक हिंज जॉइंट के जो है क्या बोलते हैं कहलाती है। हमारी घुटने की एक ही तरफ जो है मोमेंट कर रहा है, इधर ही फ्लेक्स कर सकते हैं ऐसे, इधर की तरफ आप नहीं कर सकते हैं। हिंज ये आपकी नी जॉइंट हो गई। ठीक है, लार्जेस्ट, और नी जॉइंट को लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। इसमें कुछ लिगामेंट्स
जो है एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एक तो पटेलर लिगामेंट, पटेला से जुड़ा हुआ है, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, और क्या है एरुकेट पॉप्लिटियल लिगामेंट, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, फाइब्रो या फाइबुलर फिबुलर फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। ये आपके 1 2 3 4 5 लिगामेंट ये आपको देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 पटेलर लिगामेंट, नंबर दूसरा हो गया ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, तीसरा ये हो गया आपका एक्यूरेट पॉप्लिटियल लिगामेंट, चौथा टीबियल कोलेटरल, और पांचवा जो है आपका फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, हम इसके जॉइंट के पूरा अराउंड जो है सारे लिगामेंट्स को देख लेते हैं कि देखिए ये हमारा पूरा कौन सी जॉइंट है, ये हमारी नी जॉइंट है, और इसके अराउंड आप फिगर में सारे मसल्स को सारे लिगामेंट्स को बिल्कुल आप देख सकते हैं। सारे मसल्स कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं और कौन कौन से लिगामेंट्स इधर पाए जाते हैं, इसको आप चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं, ये देख लीजिए आप। अब ये हमारी फीमर बोन हो गई, आरिकुलर सरफेस हो गया, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट हो गया, लेटरल हिंड ऑफ द गैस्ट्रोसोमिनस मसल्स हो गया, ये आपकी बरसा भी हो गई, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट हो गया, आरिकुलेट पॉप्लिटियल लिगामेंट हुआ, टीबिया हो गया, ये पॉप्लिटियल मसल्स हो गए। इसके पीछे पॉप्लिटियल फोसा भी बनता है, टेंडन ऑफ एबडक्टर मसल्स हो गया, मीडियल एंड ऑफ द गैस्ट्रोसिनमस मसल्स। तो ये सारी चीज़ आपको इसके अराउंड देखने को मिल जाएगी। आगे फिर हम बढ़ते हैं इसी क्रम में, इंटर कैप्सुलर लिगामेंट भी पाया जाता है जो कि पोस्टीरियर एंड एंटीरियर क्रूसिनेट लिगामेंट, और मिसेनियस लिगामेंट्स भी पाया जाता है। आगे फिर हम देखते हैं इसी क्रम में, ये देखिए हिप जॉइंट की बात करते हैं। हाँ, आगे हम हिप जॉइंट की बात करते हैं। हिप जॉइंट का भी जो है आपको बताया जाए तो हिप जॉइंट भी बाल एंड सॉकेट जॉइंट का भी एक एग्जांपल है। हिप जॉइंट भी किसका एग्जांपल है, बाल एंड सॉकेट टाइप का ही जॉइंट का एग्जांपल है, और इसमें कुछ लिगामेंट पाए जाते हैं जिनको, इन लिगामेंट का देखिए, लिगामेंट तो आपको याद करने पड़ेंगे, इनके नाम क्या क्या हैं। इलियोफीमोरल लिगामेंट, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, इस्टियोफीमोरल लिगामेंट। अब इलियोफीमोरल मतलब फीमर से इसको जोड़ रहा है। अब देखिए, कनेक्ट एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन ऑफ इंट्रोकॉन्ट्रिक लाइन बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर। इतना डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन आपको यही लिगामेंट के नाम याद करें, आपके सिलेबस में लिगामेंट है। तो इलियोफीमोरल लिगामेंट, प्यूबोफीमोरल यानी प्यूबिक बोन और फेमोरल बोन के बीच में लिगामेंट, इस्टियम और फेमोरल बोन के बीच में जो लिगामेंट, इस्टियोफीमोरल लिगामेंट। इसी के साथ साथ ये देखिए आपका ये इट इज़ अबाउट द हिप जॉइंट, ये पूरा हिप जॉइंट है। और हिप जॉइंट का ये देख लीजिए, ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, इलियोफीमोरल लिगामेंट, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, ये देखिए ग्रेटर ट्रोकेंटर, और यहाँ पर आपको प्यूबोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल और इलियोफीमोरल लिगामेंट, ये देखिए, और इस्टियोफीमोरल लिगामेंट, ये तीनों लिगामेंट आपको देखने को मिल गई एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से। अगर आप देखेंगे तो इसमें तीनों लिगामेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इसको अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल देखिए तीनों लिगामेंट आपको क्लियर दिखिए। इलियोफीमोरल लिगामेंट, इलियोफीमोरल लिगामेंट, ये देखिए देखने को मिल गया, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट और इस्टियोफीमोरल लिगामेंट, 1 2 एंड ये 3। ओके, ये तीनों आपको मिल गया, तीनों लिगामेंट देखने को आपको, ये देखिए तीनों लिगामेंट एकदम क्लियरली आपको देखने को। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं जॉइंट मोशन। देखिए अब हम कुछ जॉइंट के मोमेंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोमेंट शुड बी स्टडीज फॉलोइंग डायग्राम। कुछ मोमेंट ऐसे हैं जो डायग्राम के माध्यम से आपको हमने कुछ बताया भी था जब स्केलेटन सिस्टम आपको पढ़ा रहे थे, और कुछ अभी समझ में आ जाएगा। ईच मोमेंट द डेफिनेशन फॉर द एग्जाम्पल शुड बी लर्नड। आप लर्न सीखिए। अब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या, फ्लेक्शन वर्सेस एक्सटेंशन, एबडक्शन वर्सेस एडक्शन। हमने कहा था एडक्शन, ये क्या है, एडक्शन एबडक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन सब बताया था हमने आपको। फिर डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लेंटेनर फ्लेक्शन, एवर्जन एंड इन्वर्जन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, इलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये कुछ आपको हम फिगर के माध्यम से आपको
बताना चाहते हैं। ये देखिए आपको, ये देखिए क्या हो गया आपका, अगर ये देखिए ये फ्लेक्शन हो गया तो आपका एक्सटेंशन। ये देखिए, ये देखिए अगर आप यूँ हाथ करते हैं तो ये देखिए पैर को देखिए, ये फ्लेक्स कर दिया आपने, फ्लेक्स किया और ये जस्ट अपोजिट छोड़ दिया तो ये आपका एक्सटेंशन हो गया। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये देखिए ऊपर तरफ फ्लेक्शन है और दूर इसको ले जाएंगे तो एक्सटेंशन है। ये समझ में आ गया आपको। फिर आगे बात करते हैं एडक्शन। देखिए हमने क्या कहा था, ऐड किया जोड़ दिया एडक्शन हो गया, और एब किया तो एडक्शन हो गया। ठीक है, ऐड ADD एडक्शन मतलब होता है, ऐड मतलब होता है जोड़ना, यानी कि इधर की तरफ जोड़ दिया तो एडक्शन हो गया, और एबडक्शन मतलब दूर कर दिया। इसके साथ साथ अगर ये ऐसे किया और मोमेंट ऐसे से कर रहे हैं, देखिए ये क्या है, सरकमडक्शन। कौन सा मोमेंट हो गया, सरकमडक्शन। ये देखिए ये वाला मोमेंट अगर देखने को मिल रहा है आपको तो ये आपको सरकमडक्शन देखने को मिल रहा है, एकदम क्लियरली आपको सरकमडक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, इसी के साथ साथ आपका एक देखिए रोटेशन। अब देखिए ये देखिए रोटेशन, रोटेशन मिल रहा है आपको। इसी के साथ साथ लैटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। पैर देखिए, पैर को आप थोड़ा सा अपने पंजे को, ये देखिए लेटरल साइड में अगर घुमा रहे हैं, ये देखिए ये लेटरल रोटेशन हो गया, और ये इन कर ले रहे हैं पंजे को, तो देखिए पंजे में आप देखिए डबल फिगर बना हुआ है, मिड ये लेटरल साइड में, यानी लेटरली आप खींच दे रहे हैं तो लेटरल रोटेशन, और मिडली खींच रहे हैं तो आपको मीडियल रोटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आगे देखिए आपको यहाँ पर कुछ सुपाइनेशन और प्रोनेशन, सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन के बारे में हमने बताया था। इसके बाद आप देखिए इनवर्जन एंड इवर्जन। पैर के माध्यम से आप देखिए, आप अगर पैर को ऐसे कर लेते हैं, इन की तरफ अंदर की तरफ कर ले तो क्या हो जाएगा, इनवर्जन, और बाहर की तरफ ऐसे कर ले रहे हैं तो है क्या हो जाएगा, इवर्जन। ठीक है, ओके। अब कुछ डिसऑर्डर्स जॉइंट के बारे में बता देते हैं कि एक टर्म आता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या है, देखिए डिसलोकेशन का मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर ऑफ ए जॉइंट। डिसलोकेशन मतलब होता है कि अपनी जगह से हट जाना, डिसलोकेट हो जाना। जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलर, जैसे कोई बोन्स ये सरफेस ये बनाया, अब यहाँ से हट गया है तो उसको डिसलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेन, स्प्रेन मतलब खिंचाव आ जाए, टीयरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट आर ए टेंडन ऑफ ए जॉइंट। एक जॉइंट में जो भी कनेक्टिव टिश्यू या लिगामेंट्स जो भी बना हुआ है वो जो है ओवरसीथिंग जो कवरिंग है उसका उसका क्या होगा कि स्प्रेन, उसके अंदर खिंचाव आ जाना जॉइंट के अंदर में। बर्साइटिस क्या है, जो बर्सा हमने अभी बताया आपसे, जो कि साइनोवियल फ्लूइड से भरा हुआ होता है, तो इसमें इसके अंदर किसी इन्फेक्शन के कारण से वर्षा में स्वेलिंग आ जाए तो ITIS यहाँ लग गया, जिसके मतलब हमने बताया था कि इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अर्थराइटिस, यहाँ भी ITIS आया, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ए जॉइंट दैट काज swelling and pain like rheumatoid arthritis and autoimmune disease where the WBC attack the joint tissue while the arthritis is a natural degeneration of the osteoarthritis is a natural degeneration of the disease। देखिए यहाँ पर आपको जॉइंट के डिसऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है। अर्थराइटिस क्या है, तो अर्थराइटिस मतलब होता है जो छोटे छोटे जोड़ों में जो दर्द होते हैं, वो स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस में एक और भी होता है जिसको बोलते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसकी बात इन्होंने की है यहाँ पर। रूमेटाइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो क्या करता है कि इस डिजीज़ में WBC जो है अटैक करती है जॉइंट पर, और वीक कर इम्यून सिस्टम जो है उसका क्या कर दे, वीक हो जाता है, जिसके कारण से उस जॉइंट के अराउंड छोटे छोटे जॉइंट में स्वेलिंग्स और डिफॉर्मिटीज़ होने लगती है। यहाँ तक जॉइंट इस तरीके से कुछ सॉन नेक डिफॉर्मिटी, आपको सॉन नेक डिफॉर्मिटी के तरीके से आपको जॉइंट में इस तरीके से ऐसे जॉइंट टेढ़े ओढ़े इस तरह जॉइंट हो जाता है, ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा किसमें, आपको रोमेटाइड आर्थराइटिस में। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, ये नेचुरल डिजनरेशन ऑफ द जॉइंट टिश्यू,
एक निश्चित एज के बाद, खासकर फीमेल में कैल्शियम की डिफिशियंसी के बाद वजह से, या फिर क्या बोलते हैं आफ्टर 60 या डिजनरेशन होने लगते हैं बोन्स के, और उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। क्या चीज़? डिजनरेशन की बात कर रहे हैं हम। आगे फिर क्या है, कुछ क्लिनिकल टर्म है जिसको बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब था रिमूवल आर डैमेज ऑफ कार्टिलेज ऑफ द बोन्स। डिसलोकेशन अभी बता दिया हमने, हट जाना। सब फ्लेक्शन यानी पार्शियल डिसलोकेशन की बात करते हैं। बर्साइटिस जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द बर्सा। अर्थराइटिस हमने बताया इन्फ्लामेटरी या डिजनरेटिव ज्वाइंट या डैमेज ऑफ द ज्वाइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, यहाँ पर किसी तरह का स्वेलिंग नहीं होगी, मोस्टली सीन इन एल्डरली। रोमेटाइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है, क्योंकि रोमेटाइड जॉइंट इज वेरी पेनफुल। स्प्रेन मतलब कि खिंचाव आ जाए लिगामेंट में। इस तरीके से हमने टोटली जॉइंट के बारे में आप सभी को डिस्कस किया। अब आपको हम कुछ बता दें कि कुछ जॉइंट के डिसलोकेशंस भी हो जाते हैं, जिसकी अप्लाइड एनाटॉमी बोलते हैं। देखिए कुछ जॉइंट में, जैसे कि आपको ये शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन बहुत ही आसानी से होता है। इसका रीज़न ये है कि जो इसकी कैविटी होती है बहुत छोटी होती है, और ह्यूमरस का बोन का जो सर होता है, हेड होता है, ये बहुत काफ़ी ग्लिनोइड कैविटी, इस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी बहुत ही छोटी होती है, और इसी के क्रम में आपका ये जो है ये बहुत ही वो होता है, क्या बोलते हैं, हेड ऑफ ह्यूमरस काफ़ी आपको काफ़ी जो है बड़ा होता है, तो वो ईज़िली जो है डिसलोकेट होने का डर रहता है, बहुत आसानी से डिसलोकेशन वहाँ पर हो जाती है। फिर आगे हम आपको बता रहे हैं कि एक कुलीज फ्रैक्चर में रेडियस के हेड का जो फ्रैक्चर हो जाता है, जब कुली जैसे सामान लेके जब दौड़ता है और अगर इस पोस्चर में गिर जाता है, तो इस पोस्चर में ये बोन्स जो है आपकी रेडियस की हेड टूट जाती है, वहाँ पे कुलीज फ्रैक्चर। तो इस टाइप के कुछ फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जो कि अप्लाइड एनाटॉमी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज आप सभी को हमने जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत आप लोगों को जॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट और जॉइंट के अकॉर्डिंग जो क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है, या फिर जॉइंट के अराउंड जो भी डिजीज़ेज़ हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आप सभी को हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी और बहुत ही जॉइंट से जो भी पेन का और डिसऑर्डर है जॉइंट के, इसी के साथ साथ जॉइंट के जो कौन कौन से जॉइंट हैं, किस टाइप के जॉइंट्स हैं, और पूरा डिटेल जॉइंट, आपके जॉइंट से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप सभी लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।